Hello friends, Namaskar. Welcome to my YouTube channel RPP New Academy. In this video, we will learn how to make direct to indirect speech. इस वीडियो में हम सीखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। ये प्रैक्टिस 24 है। इससे पहले हम 23 सेशन फिनिश कर चुके हैं और ये डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का है। और ये सारे सेंटेंस मैंने जो 5 हैं 1 2 3 4 5 ये सारे 5 जो सेंटेंस हैं मैंने लुसेंट की जो ग्रामर की बुक आती है उससे मैंने सारे सेंटेंस लिए हैं। तो आइए देरी ना करते हम शुरुआत करते हैं इसकी और एक एक सेंटेंस को हम क्लियर करते जाएंगे। फर्स्ट सेंटेंस है, इसमें 26 नंबर है कि ही सेड टू यू। ये जो पार्ट है हमारा कौन सा है? ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ये क्या है? ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ओके, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, इसको हम कैसे बनाएंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। तो जो रिपोर्टेड स्पीच है इसको हम देखेंगे कि हमारा कौन सा सेंटेंस है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अगर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो सैड टू का क्या हो जाएगा? आस्क्ड। तो क्या हो जाएगा इसमें? सैड या सैड टू। सैड या सैड टू का क्या हो जाएगा यहाँ पे? आस्क्ड। चाहे सैड दिया हो चाहे सैड टू दिया हो वहाँ पे हम इसको आस्क्ड में बदल देते हैं। और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमें कंजंक्शन नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच है किससे शुरू हो रहा है? WH वर्ड से शुरू हो रहा है। ठीक है, जब WH वर्ड से शुरू होगा तो दोनों जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को हम किससे जोड़ देंगे? उसी WH वर्ड से दोनों सेंटेंस हम कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे। जिसमें हम जब WH वर्ड से शुरू होगा तो कॉमा को हटा के हमें इफ़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि ही सेड टू को हम बदल देंगे आस्क्ड में। ही आस्क्ड द स्टेशन मास्टर। ही आस्क्ड द स्टेशन मास्टर। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर, अच्छा मैंने ऊपर 26 छूट गया तो कोई बात चली। ही आस्क्ड द स्टेशन मास्टर, कॉमा कुछ नहीं लगाना, हमें वैन से शुरू, उसी सेंटेंस उसी WH वर्ड से हमें दोनों सेंटेंस ऐड कर देने हैं। तो ही आस्क्ड द स्टेशन मास्टर वैन। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? द नेक्स्ट ट्रेन। ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक, ये सब्जेक्ट हो गया हमारा द नेक्स्ट ट्रेन। और कम क्या है यहाँ पे? मेन वर्ब या वर्ब कह सकते हैं। ठीक है, तो हमें वैन के बाद में क्या लिखते हैं? हम सब्जेक्ट लिखते हैं द नेक्स्ट ट्रेन। द नेक्स्ट ट्रेन हमारा सब्जेक्ट हो गया। सेंटेंस को वैन लिखने के बाद में सेंटेंस को असर्टिव कर देते हैं। तो वैन द नेक्स्ट ट्रेन, अब ये डज लगा हुआ है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो कम यहाँ पे दिया हुआ है, कम की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी? केम। केम इन, फुल स्टॉप, बन गया। तो व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन केम इन, ये जो डज दिया हुआ है इसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, और बनाने के बाद में ये जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है इसको भी हम हटा देते हैं और फुल स्टॉप लगा देते हैं। 26 देखिए मैंने नीचे ऊपर ध्यान नहीं किया था, पहले मैंने 27 बना दिया, अब 26 बनाते हैं। ही सेड टू यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड यू। ही आस्क्ड यू, और हमें क्या लगाना है? व्हाट, कि व्हाट से हमें ऐड कर देना है। व्हाट कैन आई डू फॉर यू। व्हाट कैन आई, आई सब्जेक्ट लेंगे। आई कौन सा पर्सन है? आई फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। आई किसके लिए आया? आई आया ही के लिए, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। तो आई आया किसके लिए? सब्जेक्ट के लिए, ही के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ही। अब हम सेंटेंस को असर्टिव करेंगे।
असर्टिव का मतलब क्या होता है, SVO, सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, प्लस मेन वर्ब रखेंगे। ठीक है, मेन वर्ब जो भी फॉर्म होगी उसकी। ठीक, तो वॉट आई का ही हो गया, और कैन का क्या हो जाएगा, कुड। कैन का कुड, वॉट ही कुड। फिर वर्ब क्या हमारे, डू वर्ब है। ठीक है, कैन क्या यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है कह सकते हैं। कुड डू, कुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा, कुड डू फॉर। अब यू कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। पर्सन कौन सा है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस। तो सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू आया किसके लिए, यू आया यू के लिए, यहाँ पे यू ही आ जाएगा, नो चेंज, फुल स्टॉप। तो क्या बन गया, ही आस्क्ड यू व्हाट ही कुड डू फॉर यू। नेक्स्ट चलते हैं 28 नंबर, शी सेड टू हिम। तो इसका क्या हो जाएगा, शी आस्क्ड हिम। ठीक, फिर हम वाई लिखेंगे, वाई के बाद में हम सब्जेक्ट लिखेंगे बदल कर। यू आया किसके लिए, हिम के लिए, क्योंकि यू सेकेंड पर्सन है, सब्जेक्टिव केस है। तो जो प्रोनाउन जिस केस में रहता है उसको उसी केस में बदलते हैं। अगर सब्जेक्टिव केस में है तो उस प्रोनाउन को सब्जेक्टिव केस में रखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में है तो ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे, पजेसिव केस में है तो पजेसिव केस में रखेंगे। तो कहने का मतलब है जो प्रोनाउन जिस केस में रहता है उसको उसी केस में रखते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, यू आया किसके लिए, हिम के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही। यू सब्जेक्टिव केस में है, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो यू आया हिम के लिए, हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही। ओके, तो वाई ही, यहाँ पे वाई ही के बाद में अब ये कौन सा डिड लगा हुआ है, तो यहाँ पे डिड लगा हुआ है। तो डिड लगाया है तो यहाँ पे कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, तो हमारा वाई ही अब हो गया ही हैड प्लस V3। पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटेन। वाई ही हैड रिटेन टू मी। अब मी कौन सा पर्सन है, यहाँ पे समझ में आ गया। ठीक है, ही हैड रिटेन टू। अब मी कौन सा पर्सन है, मी फर्स्ट पर्सन है, ऑब्जेक्टिव केस। मी किसके लिए आया, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, शी के अनुसार। तो मी किसके लिए आया, शी के लिए। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। तो ये ला कहाँ से, एक टेबल आती है, उस टेबल के अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं। तो मी आया शी के लिए, यहाँ पे क्या हो गया, हर। ठीक है, तो उस टेबल में क्या दिया रहता है, उस टेबल में रहता है मी। जैसे शी है तो वहाँ पे दिया रहेगा शी, हर, हर। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये पजेसिव केस। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये टेबल ऐसे बनी होती है। तो ये सब्जेक्टिव केस, ये सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस, ये पजेसिव केस। तो शी, हर, हर। तो जैसे अब यू किसकी लाया, मी किसकी लाया था, मी आया था शी के लिए। तो शी का हमें क्या लिखना था, ऑब्जेक्टिव केस लिखना था। तो शी का ऑब्जेक्टिव केस हर। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, हर। ऐसी वो पूरी टेबल है, लेकिन हम बनाकर दिखा देंगे। टू हर सच एन इंसल्टिंग लेटर, INSULTING, इंसल्टिंग लेटर, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो शी आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड रिटन टू हर सच एन इंसल्टिंग लेटर। नेक्स्ट है ही सेड टू हर, क्या हो जाएगा, ही सेड टू का हम बदल देंगे आस्क्ड में, ही आस्क्ड हर। ठीक है, व्हाट लगा देंगे, ही आस्क्ड हर व्हाट। अच्छा, फिर हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट है हमारा द मैटर। तो व्हाट द मैटर, ये थोड़ा अलग तरीके से बनेगा। तो व्हाट ही आस्क्ड हर व्हाट द मैटर, और इज RM का वाज वर, तो क्या हो जाएगा, वाज, फुल स्टॉप। तो व्हाट द मैटर वाज। ठीक है,
थोड़ा देखने में अजीब लग रहा हो सेंटेंस, बोलने में अजीब लग रहा होगा कि व्हाट द मैटर वॉज, ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस इसी तरीके से बनेगा। नेक्स्ट है शी सेड ही सेड टू मी, तो इसका क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी व्हाट वर यू डूइंग, तो व्हाट वर यू डूइंग हमें क्या लिखना है, व्हाट के बाद में यू कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस में, क्योंकि वर्ब से पहले आ रहा है, सब्जेक्ट है ये, ठीक है, ये वर्ब है डूइंग, उससे पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो यू किसके लिए आया, यू आया मी के लिए, यू आया मी के लिए, क्योंकि यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो सेकेंड है, तो मी के लिए मी का सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। जैसे हम क्या लिखते थे यहाँ पे, आई, मी और ये माई, तो आई क्या है, देखिए सब्जेक्ट की लाइन में है, तो आई क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट क्या है, आई है, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, माई क्या है, पजेसिव केस है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यू आया मी के लिए, मी का सब्जेक्ट क्या है वो लिख देंगे, मी यहाँ पे है, तो मी का सब्जेक्ट क्या है, आई, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, आई, इज आर एम का जो सॉरी वाज वर, तो यहाँ पे कहीं पर भी अगर वाज वर आ जाता है, मैंने इससे पहले बताया था, वाज वर का क्या हो जाता है, वाज वर का हैड बीन, याद कर लीजिएगा, वाज वर का हो जाता है, वाज वर का हैड बीन, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हैड बीन कर देंगे हम, वाज वर का हैड बीन, तो व्हाट आई हैड बीन, ठीक है, वाज वर का हैड बीन हो गया, हैड बीन सभी के साथ लगेगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, व्हाट आई हैड बीन, और डूइंग का डूइंग ही रहेगा, ठीक, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो व्हाट वर यू डूइंग, डूइंग का क्या हो जाएगा, व्हाट आई हैड बीन डूइंग। तो ये हमने 5 सेंटेंस लिए थे, इनको हमने एक एक करके समझाया, आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।